बहुत बड़ा खतरा, जिस खतरे की घंटियां हम बजा रहे थे वो खतरा हमारे सरों पर नाचता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया ने अपने राफेल फाइटर जेट्स को एक्टिव कर दिया है और इंडियन एयरफोर्स इस वक्त जो ये ड्रिलिंग करती हुई दिखाई दे रही है, ये वो राफेल है जो इंडियन एयरफोर्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और वो जी बॉर्डर के ऊपर जो ड्रिलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और दोस्तों, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम एक न्यूट्रल ट्रांसपेरेंट प्रोब के लिए हाजिर हैं। हम चाहते हैं कि अगर भारत करना चाहता है न्यूट्रल ट्रांसपेरेंट प्रोब तो हम हाजिर हैं। क्यों इतनी कमज़ोर स्टेटमेंट क्यों दी है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने? रेसिस्टेंस फ्रंट एक ढकोसला है, उसका असली नाम है लश्कर तैयबा। दोस्तों, 2 दिन पहले उसने बोला कि हां, हमें फक्र है कि हमने पहलगाम में 28 इनोसेंट लोगों को गोली मारी, उनको मौत के घाट उतारा। यह टीआरएफ का स्टेटमेंट था दोस्तों। और आज की तारीख में टीआरएफ कह रहा है नहीं, ऐसा नहीं है, हमने कुछ भी नहीं करा, हमारा पहलगाम से कोई लेना देना है ही नहीं। राफेल की बॉर्डर के ऊपर मौजूदगी और आजाद कश्मीर के अंदर इस वक्त बहुत ज्यादा जी सेंसिटिविटी देखने को मिल रही है। इंडियन एयरफोर्स एक्टिव हो चुकी है। बिल्कुल पुलवामा के बाद जिस तरह बालाकोट स्ट्राइक थी, क्या पहलगाम के बाद इस तरह की कोई स्ट्राइक भारत की जानिब से हो सकती है? कई बार टेरर अटैक हुए हैं कश्मीर में जिसमें टीआरएफ यानी कि द रेसिस्टेंस फ्रंट ने खुल के बोला है कि हमने करा है, हमने करा है। इस बार क्या हो गया इनको? इस बार क्या हो गया? और दोस्तों, इसी से मिलती जुलती खबर पाकिस्तान से आई है और शहबाज शरीफ यह कह रहा है कि भाई देखो, साफ सीधी बात है, हमें एक न्यूट्रल प्रोब चाहिए। आइए दोनों हाथ मिलाएं, आइए जरा पहलगाम में कैसे हुआ इसके ऊपर बातचीत करें, जरा एक इन्वेस्टिगेशन तो करें कि क्या हुआ है। दोस्तों, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, चाहे एक तरफ टीआरएफ हो यानी कि लश्कर तैयबा और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ। चोर चोर मौसेरे भाई। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बारटेक न्यूज़ की एक नई वीडियो में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और जो भाई पहली बार सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, पहलगाम मामले के बाद में पाकिस्तान की हालत टाइट हो गई है। पाकिस्तान डरा हुआ है, पाकिस्तान रो रहा है कि यार भारत अब हमको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि भारत की जो राइफल की जो एक्टिविटी है वो देखकर पाकिस्तान को मालूम चल गया है कि जो पुलवामा हमले के बाद में जो हुआ था बालाकोट, अब वही सेम होने वाला है और पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक होने वाली है और पाकिस्तान का नामो निशान खत्म हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है? परमाणु हथियार की दबगी दे रहा है भारत को, लेकिन उनको मालूम है फिर भी भारत रुकने वाला नहीं है और पाकिस्तान में हमला 100% करेगा। इसलिए पाकिस्तान रो रहे हैं कि यार वो हमारी गलती हो गई, अब हमको माफ़ कर दिया जाए एक बार। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि जब से इन्होंने भारत के तेवर देखे हैं, जब से इनको ऐसा लगा है कि ये तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, तब से इनके सुर बदल गए हैं। शहबाज शरीफ के सुर बदल गए हैं दोस्तों। शहबाज शरीफ आज ये कह रहा है कि चलो एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। दोस्तों, 26/11 में भी यही हुआ था। 26/11 में भारत ने पाकिस्तान को पूरा प्रूफ भेजा था, रेडियो इंटरसेप्ट भेजे थे, जो सैटेलाइट फोन से कम्युनिकेशन हुआ तो उसकी रिकॉर्डिंग भेजी थी, वीडियो भेजा, फोटोग्राफ भेजी, सारे कॉल की रिकॉर्ड भेजी और बोला कि साहब ये आपके बंदे हैं, ये 10 लोग हैं, आपके आतंकवादी हैं, ये देखिए, ये इसका सबूत है। और आपको पता है पाकिस्तानी जज ने क्या बोला? पाकिस्तानी जज ने बोला, हेल विद इट, दिस इज जस्ट लिटरेचर, ये तो कहानियां हैं जो तुम हमें सुना रहे हो। जो आज आप मोदी देख रहे हैं ना दोस्तों, ये 2014 में ऐसा मोदी नहीं था दोस्तों। उस आदमी की पीठ पे इतने खंजर दागे, इतने खंजर मारे कि उसकी पीठ लहूलुहान हो गई। और फिर उसने बोला कि ठीक है, अगर तुम्हें भाषा सर्जिकल स्ट्राइक की समझ में आती है, अगर तुम्हें भाषा बालाकोट की समझ में आती है, तो मैं वही भाषा बोलूंगा। आज की तारीख में पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। उसको यह समझ में नहीं आ रहा कि भारत का ये रूप हमने कभी पहले तो नहीं देखा। और दोस्तों, जो लोगों में गुस्सा है, लोगों में गुस्सा इतना तब भी नहीं था जब पुलवामा हुआ था, लोगों में गुस्सा इतना तब भी नहीं था जब उड़ी हुआ था। ये इतना गुस्सा क्यों? क्योंकि आपने सिविलियंस को मारा उनका धर्म पूछ के। आपने उनसे यह पूछा, तुम हिंदू हो, कलमा पढ़ो, पैंट खोलो, सीधा हेडशॉट, सर पे गोली मारी, सर के पीछे गोली मारी, एग्जीक्यूशन करा है लोगों का। इसकी तो कोई माफी नहीं है। देखिए, टीआरएफ तो गया, लश्कर तैयबा गया, ये कहीं पर भी बैठा हो हाफिज सईद। अब मैं हाफिज सईद को साफ तौर पे बोलना चाहता हूं कि बेटा उल्टी गिनती अपनी शुरू कर दे, तू तो गया और तुझे बचाने के लिए जो बीच में आएगा वो भी गया। शहबाज शरीफ को मैं ये बोलना चाहता हूं कि अब समय खत्म हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन नहीं करना। कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, आपको ये किसने कहा है कि आप ऑफर कराएं
कि आप न्यूट्रल वेन्यू पे लेके जाएंगे। आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, आप बड़े इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए, आप हमारे सर पे आंखों का ताज है। क्या कभी भारत ने आपको ये कहा है हम आपके साथ किसी इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना चाहते हैं? आप हमेशा कहते हैं जी जाफर एक्सप्रेस में भारत ने ये कर दिया, फलाने एक्सप्रेस में ये कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। तो मुझे ये बताएं ना, आप ये बताएं, आपने आज ये कहीं पे पॉलिसी स्टेटमेंट दी है, कभी इंडिया ने आपको ये कहा है कि हम आपके साथ ताउन करने को तैयार है? जो आप हम पे इल्जाम लगाते हैं, आप उनकी इस बात में क्यों आ गए हैं कि हम आपको ताउन देने को तैयार हैं? इसका मतलब है आप सरेंडर कर रहे हैं, इसका मतलब है आप उनकी बात मानते हैं, इसका मतलब है जो उनका बयानिया वो ठीक है, जो उनका बयानिया है ठीक है, या फिर आप सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना चाहते हैं ताकि मिलिट्री एस्केलेशन ना हो कि हमने तो दुनिया को कह दिया था कि हम तावन करना चाहते हैं इनके साथ, लेकिन फिर भी देख लें इन्होंने ये मिलिट्री एस्केलेशन की। मैंने तो अपने वजीर आजम की स्टेटमेंट को इंतहाई कमजोर पाया, इंतहाई कमजोर पाया। वजीर आजम साहब तरलियां ना गुजारे नहीं होंगे, यू कांट लिव दिस वे। मैं इस बात पे मानता हूं कि पाकिस्तान को चीजों को डिप्लोमेटिकली सॉल्व करना चाहिए, एंगेजमेंट होनी चाहिए, लेकिन ये बात कह देना कि हम आपको ताउन करेंगे अगर न्यूट्रल और ट्रांसपेरेंट प्रोब हो पहलगाम इशू के ऊपर, क्या कभी उन्होंने ये मानी है बात कि हम आपको न्यूट्रल पे ले जाएं हमें? आप कभी उन्होंने कहा? क्या वो मानते हैं इस बात को? उन्होंने तो कभी आपको लिफ्ट भी नहीं कराई इस मामले में। वो तो आपसे पूछते भी नहीं, आप जो मर्जी बोल रहे हैं, वो तो हिलते ही नहीं अपने मुकाम से, वो तो सिंपली रिजेक्ट कर देते हैं। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि ये जो आपने स्टेटमेंट जारी की है, ये क्या इंडिया क्या आपको वार्निंग नजर आ रही है? क्या आपको मिलिटरीली एस्केलेट होते नजर आ रहा है? क्या आप दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं? मैं तो इंतहाई मायूस हूं, सीधी सी बात करनी चाहिए। मुझे ये बताएं कौन सा एक वाकया, चले जाएं आप शर्मुल शेख में, जब पाकिस्तान के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और उस वक़्त के भारत के वजीर आजम मनमोहन सिंह के दरमियान वहाँ बात हुई कि जी भारत की इन्वॉल्वमेंट है बलूचिस्तान के अंदर, तो मनमोहन सिंह साहब ने कहा कि मैं भारत में जाकर चेक करूंगा और आपको बताऊंगा। ये बात है 2008 की, मेरा ख्याल 2008 की नहीं, ये बात होगी समवेयर अराउंड 2010-11 की, 12 की शायद, इसके करीब की बात है। तो क्या इंडिया ने आपको बताया? जवाब ही नहीं दिया। आज 16 साल हो गए हैं, वो आपको जवाब ही नहीं देते। दे डोंट लाइक टू गिव यू एन आंसर। और उन्होंने एक बात की कि आप इन्वॉल्व हैं, तो आप कह रहे हैं कि आप मुझे किसी न्यूट्रल वेन्यू पर ले जाए, मैं पार्टिसिपेट करने को तैयार हूं। देखें, मैं ऐसा नहीं, हम ऐसे नहीं हैं। और पायन तरलियां ना गुजारे नहीं होंगे। ये जो तरले हम कर रहे हैं ना, इन तरलों से गुजारे नहीं होते सर। आपको कुछ बोलना पड़ता है। या मैं भी ये भी समझता हूं कि इंटरनेशनल ऑडियंस को बताने के लिए कि देखिए पाकिस्तान तो पार्टिसिपेट करने को तैयार था, ये भी एक डीएस्केलेशन का तरीका होता है। पर ये वजीर आजम साहब नहीं कहते आप हमारी इज्जत हैं, आप हमारी शान हैं, आप हमारी जान हैं, आप पाकिस्तान के वजीर आजम हैं। वजीर आजम तो इस तरह हल्की बात नहीं करेगा ना कि हम आपके साथ पार्टिसिपेट करने को तैयार हूं। क्या कभी उन्होंने पार्टिसिपेट किया? कोई एक मुझे वाकया बता दें कि जी हाँ उन्होंने आपके साथ पार्टिसिपेट किया हो, आपकी बात ही मानी हो। आप नहीं, हमेशा उन्होंने गला मनिया ने। मुझे तो इस चीज ने बहुत ज्यादा, ये मुझे लगता है कि अंडर प्रेशर है।